दोस्तों ये देखिए, मैंने चोली बनाना आपको बता दिया था। अब इसका आगे का जो घेर होता है वो बताती हूँ। यहाँ पर हमने छोड़ा था, देखिए हम अब 3 चेन लेंगे। इस तरह से, ये इस तरह से। अब हर चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बुननी है। इस तरह से हर चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया बुनेंगे। इस तरह से पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। अब ये देखिए 3 चेन थी, 3 चेन बनाई थी हमने। अभी लास्ट वाली में हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। अब अगली रो के लिए हमें 3 चेन बनानी है। 1 2 3, ये से 1 चेन गिनेंगे हम। अब अगली में हम 2 इस तरह से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और बनाएंगे। अब इस रो में हम एक बार डबल क्रोशिया और दूसरी में 2 बार डबल क्रोशिया। इस तरह से देखिए, एक में हमने 1 बनाई थी, फिर दूसरे में 2, फिर 1, फिर 2, फिर 1, फिर 2। इस तरह से हमें बनाते चले जाना है। अब ये देखिए हमारा पूरा हो गया। हमने 1 चेन बनाई, फिर उसके बाद दूसरी चेन में 2 बनाई थी, फिर अगली चेन में 1 बनाई, फिर अगली चेन में 2 बनाई। इस तरह से हमारी पूरी कंप्लीट कर ली। अभी जो हमने 3 चेन बनाई थी, ये तीसरी चेन में हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह से ज्वाइन करनी, 1 चेन बनाएंगे और ये हम धागा कट कर लेंगे। इस तरह से ये कट कर लिया। देखिए ये कट कर लिया। अब हम दूसरा धागा लगाएंगे इस तरह से। पहले हम इस तरह से अपनी रिंग बनाएंगे। इस तरह से ये ज्वाइन कर लिया। इस तरह से हमने कर लिया। अब ये जो चेन है, ये चेन बनाई थी, इसी में हम इस तरह से लेंगे। ये आप अपनी तरीके से भी ज्वाइन कर सकती है। मैं ऐसे करती तो इसलिए मैंने ऐसे किया। और ये धागा हम साथ में लेते जाएंगे ताकि ज्वाइंट हो जाएगा। इस तरह से ये इस तरह से चेन बन गई हमारी। अब हम सभी में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। पहले 1 चेन ले ली हमने, ये तो चेन ले ली थी हमने। अब सभी में इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना के जाएंगे। इस तरह से सभी में जितनी भी है, सभी में हर चेन में सिंगल 72 चेन बना ली हमने, सिंगल क्रोशिया बना ली। तो ये 72 हो गई। इधर हमारी 48 थी, फिर 72 हो गई थी। अब ये चेन है, इस पे हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। अब अगली रो के लिए हम चेन बनाएंगे। पहले हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, फिर 2 चेन और बनाएंगे, 1 2। फिर इसी जगह पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। जहाँ पर हमने ये बनाई थी 5 चेन, इसी जगह पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से अब ये देखिए हमारी इस तरह से ये बन गया, फंदा बन गया हमारा। ये देखिए हमारा फंदा बन गया। इस तरह से फंदा बन गया। अब देखिए हम 2 चेन बनाएंगे। ये देखिए हमारा फंदा बन के तैयार हो गया है। देखिए ये ब्लैक कलर दिख नहीं रहा होगा आपको, ब्राउन कलर है, डार्क ब्राउन। ये देखिए फंदा बन गया। अब 2 चेन बनाएंगे, 1 2। अब 2 चेन हम छोड़ेंगे, 2 ये वाली, 1 1 2। अब हम ये धागा लपेटेंगे, फिर 2 चेन छोड़ेंगे, 1 2। तीसरी चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे, 1 2। फिर इसी में हम फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से डबल क्रोशिया बना रहे। फिर धागा लपेटेंगे, फिर 2 चेन इस करेंगे, 1 2 3। तीसरी में हम फिर हम इस तरह से चेन बनाएंगे। फिर से ऐसे ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर इसी में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे।
फिर इसी में डबल क्रोशिया बनाया हमने, फिर धागा लपेटा हमने, फिर 1 2 तीसरी में फिर हम इसी तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर इसी में हम फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए हमारे इस तरह से बनते जा रहे हैं, वी शेप में हमारा बनता जा रहा है। ये देखिए इस तरह से वी शेप में हमारा बनता जा रहा है। वी शेप में बनता जा रहा है। ये देखिए इस तरह से हम पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। पूरा कर लिया कंप्लीट। अभी हमारी 2 चेन बनी है, 2 को छोड़ के हमें तीसरी में करनी थी, तो हमारी ऑलरेडी ये चेन बनी हुई है, इसलिए हमें पूरे ये फंदों को काउंट करके ही हमें तब ये क्रोशिया बुननी है। देखिए अब ये हमने जो 5 चेन बनाई थी उसमें तीसरी चेन से 1 2 3 तीसरी चेन छोड़कर चौथी में हमें ये तीसरी चेन में हमें स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देना है। इस तरह से ज्वाइन कर देना इस तरह से। ये देखिए हमारी चेन बन गई। ये भी हमारे कोई ना ज़्यादा हुई ना कम हुई, बिल्कुल परफेक्ट बनी है। इस तरह से ये एक फंदा लेके इसे हम कट कर देंगे। इस तरह से हमने कट कर दिया। अब देखिए हम स्लिप नॉट बनाएंगे। आप जैसा चाहें वैसे बना सकते हैं, मैंने ऐसे बनाया है इस तरह से। इस तरह से ये हमारा स्लिप नॉट बन गया। अब इसे हम ज्वाइन करेंगे। ये जो हमारा वी शेप है, ये वी शेप है, इस पे हम इस तरह से स्लिप नॉट है इसे अटैच कर लेंगे। इस तरह से हमने अटैच कर लिया। अब एक चेन बनाएंगे। ये अटैच हो गया हमारा, एक चेन बन गई हमारी। अब इसे साथ में लेते जाएंगे धागे को इस तरह से। अब 2 चेन बनाएंगे, 1 2। अब ये वाली मिला के हमारी 3 चेन हो गई। अब इसी में हम जिसमें हमने बनाया था फंदा, अब देखिए इसमें हम जिसमें हमने ये बनाया था फिर डबल क्रोशिया बुनेंगे। ये पहले हम धागे को ऐसे लपेटते चले जाएंगे। इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे, ये 2। फिर इसी में ही हम जिसमें हमने ये 2 चेन बनाई है इसमें फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। धागे को साथ में लेते जाएंगे इस तरह से। ये वाला धागा आ रहा है। इस तरह से फंदा लिया, डबल क्रोशिया बनाना है। इसी जगह पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक डबल क्रोशिया और बना लेना। तो एक हमारे वी शेप में 4 डबल क्रोशिया आ गए। ये देखिए मैं दोबारा से बताती हूँ। ये हमने स्लिप नॉट बना ली। अब ये जो वी शेप जो हमारे आए हैं इसमें से इसी में हमें काम करना है। वी शेप में, ये नीचे वाले में नहीं करना है, वी शेप जो बना हुआ है उसमें करना है। इस तरह से हमने इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से ये इस तरह से हमने कर लिया। और ये ऊन को ले लेंगे इस तरह से। फिर हमारी एक चेन बन गई। फिर 2 चेन और बनाएंगे, 1 2। फिर इसी में हमें डबल क्रोशिया बनानी है। ये डबल क्रोशिया बनी। अब 2 चेन लेनी है, 1 2। फिर इसी में डबल क्रोशिया बनानी है हमें 2 बार। 1 2, 1 हो गई। फिर 1 बार और इस तरह से 2 बार हो गई। ये हो गई। अब अगले वी शेप में, ये जो वी शेप है ये वाला छोड़ के ये जो वी शेप है इसमें हमें फिर से इसी तरह से 2 डबल क्रोशिया बनानी है।
डबल क्रोशिया बना ली हमने, फिर 2 चेन बनाई, फिर 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है इस तरह से, फिर 2 बार डबल क्रोशिया बनाई, फिर अगली में हमें बी शेप में फिर काम करना है इस तरह से, डबल क्रोशिया बनाई हमने, ये नीचे वाले में नहीं करना, बी शेप जो बना है उसमें करना है, फिर डबल क्रोशिया बनाई, फिर एक बार और बनाई, दो डबल क्रोशिया बना के फिर 2 हमें चेन लेनी है, फिर 2 डबल क्रोशिया बनानी है, इस तरह से वी शेप में 4 बार बनाना है हमें। फिर ये 2 बन गई, अब फिर 2 चेन ली, फिर डबल क्रोशिया बनानी है 2 बार इस तरह से। अब अगली नेक्स्ट में हम जो बी शेप है फिर नेक्स्ट में करेंगे हम इस तरह से, डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, एक बार बना ली, दूसरी बार बना ली, फिर 2 चेन, फिर अगली डबल क्रोशिया, एक बार बना ली, फिर दूसरी बार बना ली, इस तरह से पूरे में ऐसे देखिए इस तरह से आता जा रहा है, ये कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, अब धागा लपेटा, फिर 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर एक और डबल क्रोशिया, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अभी जो हमने 3 चेन बनाई थी इसकी लास्ट वाली चेन में ये 1 2 3 ये लास्ट वाली चेन में स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे इस तरह से जॉइंट कर देंगे। इस तरह से हमारा ये बन के तैयार हो गया। अब देखिए इस धागे को हम काटेंगे नहीं, इसे लंबा छोड़ देंगे ताकि हमारी ये खुले नहीं। हम दूसरा धागा अटैच करेंगे इस तरह से। इस तरह से नॉट बनाएंगे हम, आप जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं नॉट। तो मैं ऐसे बना रही हूँ इस तरह से, ऐसे करके ये बन गई। अब देखिए यहाँ से हम ज्वाइन करेंगे, इसे इस धागे को ऐसे छोड़ देंगे, फिर यहाँ से इस तरह से, ये इस तरह से, ये जो है ये हमने बीच में दो चेन के बीच में जगह यहाँ पर नहीं करके ये जो है इस तरह से ये हमने डिज़ाइन के बीच में यहाँ से लेंगे। ये देखिए ये डिज़ाइन के ये इस साइड से नीचे का जो वी शेप में तो हमने काम किया था, जो इसके बीच में बचा था इस तरह से सिंगल चेन बना लेंगे। अब 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5। अब हम इस तरह से ये जो मैंने बताया था यहाँ पर जो नीचे जगह छूटी है यहाँ पर हम यहाँ पे जो जगह छूटी यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। इस तरह से सिंगल क्रोशिया बुनेंगे हम। देखिए सिंगल क्रोशिया लेंगे, फिर 5 चेन बनाएंगे, 2 3 4 5, फिर इधर सिंगल क्रोशिया लेंगे, ये फिर 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5। इस तरह से हमारा ये बनता चला जाएगा। ये देखिए ऐसे हम पूरे में बना लेंगे। 5 हमने चेन ले लिए। अभी जो हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया, यहाँ पर हमने जो एक सिंगल क्रोशिया बनाई थी वहाँ से हम ज्वाइंट कर लेंगे। यहाँ से हम इस तरह से ज्वाइंट कर लेंगे। ज्वाइंट करके हम एक लूप लेकर इस तरह
तरह से धागे को कट कर देंगे। इस तरह से धागे को कट कर दिया। अब इसी धागे से हम काम करेंगे, ये ऑरेंज वाले से काम करेंगे। अब यहाँ से हमने जो हमारे धागे बचे हैं ये इसके साथ ही बुन लेंगे। ये देखिए चेन निकली है हमारी। देखिए यहाँ से हमने ये फंदे को ले लेंगे ताकि हमारा जॉइंट भी हो जाएगा। इस तरह से ये ले लिया हमने। इस तरह से लेकर फिर ऐसे सिंगल क्रोशिया बुन लेंगे। अब 3 चेन लेंगे हम, 1 2 3, और इसी जगह पर हम डबल क्रोशिया बुनेंगे। एक, ये डबल क्रोशिया हुई, ये दो हो गई, और फिर 2 चेन लेंगे, 1 2, फिर डबल क्रोशिया बुनेंगे। ये हो गई 1, और ये 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से हमारी ये बन गया। अब ये देखिए 2 डबल क्रोशिया के बीच में जो जगह है यहीं पे हम काम करेंगे, यहीं पे हमें बनाना है। आपने ये वो लिया, फिर यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाई। इस तरह से डबल क्रोशिया बनाई हमने, एक बनाई इस तरह से हम, और साथ में ये भी लेते जाएंगे ब्राउन वाली, 2 बनाई। अब 2 चेन लेंगे, फिर 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 फिर 2। इस तरह से ये बन गया। अब फिर अगली में हमें करना है ऐसे, ये 2 डबल क्रोशिया के बीच में जो जगह है यहीं पे हमें काम करना है। ये डबल क्रोशिया बनाई, 1 फिर दूसरी बनाई, फिर 2 चेन बनाई, फिर 2 बार डबल क्रोशिया बनाई, फिर ये बनाई 2 डबल क्रोशिया। इस तरह जैसे नीचे बनाया था वैसे ही ये बनाया है। नीचे भी 2 डबल क्रोशिया के बीच में जगह बनी, अभी ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया के बीच में जगह बनी। इस तरह से ऐसे बनाते चले जाएंगे, ऐसे पूरे बनाते चले जाएंगे। अब देखिए ये जो 3 चेन थी, इसकी लास्ट वाली चेन में हम, तीसरी वाली चेन में हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से ज्वाइन कर देंगे, और फिर इसके आगे वाली चेन में भी ज्वाइंट कर देंगे इस तरह से, और ये बीच में भी हम इस तरह से ज्वाइंट कर देंगे, और एक नॉट ले लेंगे इस तरह से, और इसे लंबा कर देंगे। इसे हमें काटना नहीं है, इसे काटना नहीं है हमें। अब इसी तरह से जैसे हमने उसमें जोड़ा था ऐसे इसमें भी जोड़ लेंगे। स्लिप इस तरह से स्लिप नॉट बनाएंगे। इस तरह आप जैसे बनाना चाहें ऐसे बनाएंगे। इस तरह से मैंने स्लिप नॉट बना ली। अब ये ये जो बीच में जगह है जिससे ज्वाइंट है, ये इस तरह से यहाँ से हम ज्वाइंट करेंगे। ये हमने जो लूप बनाया था यहाँ से इस तरह से लेकर इसे ज्वाइंट कर देंगे। इस तरह से ज्वाइंट कर दिया। अब
6 चेन लेंगे हम। 1 2 3 4 5 6। अब ये जो इस तरह से ये जहाँ से जॉइंट है, ये देखिए जहाँ से जॉइंट है ये इस तरह से, यहीं से फिर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 6 चेन लेंगे, पर यहाँ पे हमने 5 ली थी, इधर हम 6 लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। फिर यहाँ पे जो कनेक्ट हो रहे हैं हमारे ये 6 चेन लेंगे। फिर यहीं से हम ये सिंगल क्रोशिया लेकर 6 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। फिर यहाँ पर जो कनेक्ट हो रहा है, फिर यहीं से हम सिंगल क्रोशिया बना के 6 चेन ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6। फिर ऐसे जॉइंट कर लेंगे। इस तरह से हम पूरे राउंड में, देखिए इस तरह से आ जाएगा। पूरे राउंड में हम ऐसे ही बना लेंगे। अब देखिए ये जो ये 3 चेन थी, इसके लास्ट वाले में हम इस तरह से स्लिप ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। और ऐसे फंदा लेके ये कट कर देंगे। ये हमने कट कर दिया, ये कट कर दिया। अब ये देखिए, ये हमने कट नहीं किया था धागा, ये छोड़ दिया था। ये यहाँ से लिया था ये। अब ये हम यहाँ से लेकर ये नीचे से इस तरह से लेकर ये जॉइंट कर लेंगे। इस तरह से लूप को अंदर को ले आएंगे हम। इस तरह से अंदर ले आए। आप इसे एक फंदा लेंगे इस तरह से। अब 3 चेन बनाएंगे हम। 1 2 3। अब इसी जगह पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ये दो बन गई, एक चेन हो गई और ये बन गई। एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस बार हम पैटर्न को बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारा बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए पैटर्न को ही बढ़ाना। पहले हमने 2 लिया था, अब हम 3 लेंगे। तो इस तरह से ये 3 हो गई। फिर दो चेन लेंगे। फिर यहीं पर ही हम 3 बार डबल क्रोशिया बुनेंगे इस तरह से। 1 2, ये 3 हो गई। हाँ, ये 3 हो गई, ये 3 हो गई। अब देखिए अगले वाले में इसी लूप में जैसे हम नीचे बनाते आ रहे थे वैसे ऊपर बनाना है। बस हमें ये बढ़ाना है। पहले हम 2 ले रहे थे, अब 3 लेंगे। इस तरह से हमने यहीं पर ही एक सिंगल क्रोशिया ली, फिर 3 चेन ली। 1 2 3। इस तरह से सिंगल डबल क्रोशिया एक ली, एक और ये 3 डबल क्रोशिया हुई। एक चेन भी हमारी डबल क्रोशिया में गिनी जाएगी। फिर 2 चेन ली। ये इस तरह से इसमें हम डबल क्रोशिया लेंगे। ये 3, ये हो गई। 3 हो गई। ये जगह छूट रही, जैसे यहाँ छूट रही थी ऐसे यहाँ छूट रही है। अब फिर इधर ही हमें इस तरह से आता जाएगा हमारा पैटर्न। देखिए ऐसे आएगा। 3 ले ली, फिर 3 लेंगे। 1 2 3, फिर 2, फिर हम ये हो गई हमारी। अब फिर अगले राउंड में इसमें फिर हम 3 चेन लेंगे। 3 बार डबल क्रोशिया बुनेंगे।
इस तरह से, इस तरह से 1 2 3, फिर 2 चेन लेंगे, 1 2, फिर 3 बार डबल क्रोशिया बुनेंगे। इस तरह से हमें पूरा रो कंप्लीट कर लेना, इस तरह से आता जाएगा। अभी देखिए 3 चेन थी, इसकी लास्ट वाली चेन में हम इस तरह से ज्वाइन कर ली। फिर एक फंदा लेंगे और इसे कट कर देंगे, इस तरह से कट कर दिया। अभी देखिए पहले हम लूप बनाएंगे इस तरह से, ये हमने लूप बना लिया। अभी देखिए ये पहला छोड़कर हम सेकंड वाले से स्टार्ट करेंगे। ये सेकंड वाले से पहला छोड़कर हम सेकंड वाले से स्टार्ट करेंगे। सेकंड चेन है, सेकंड वाले से स्टार्ट करेंगे। तो हम ये लूप ले लेंगे इस तरह से, पहले स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। फिर एक सिंगल क्रोशिया लेंगे, फिर इस तरह से इसी में हम एक सिंगल क्रोशिया ले लेंगे, फिर इसमें ले लेंगे, फिर अगली में हम सिंगल क्रोशिया ले लेंगे, इसमें ले लें। फिर इसमें देखिए ये जो जगह है, 3 चेन के बीच में जगह है, 3 इधर है 3 इधर, इसमें जो जगह है तो इसमें हम सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। ये सिंगल क्रोशिया ले ली। अब अगली में भी हम सिंगल क्रोशिया बुनेंगे, फिर एक छोड़ देंगे, एक इधर छोड़ा था एक इधर छोड़ा था, ये पहला वाला हमने छोड़ दिया, ऐसे इसमें छोड़ देंगे। तो इस तरह से हमारा डिजाइन आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से हमारा डिजाइन आ जाएगा। अभी देखिए ये कनेक्टिंग जो पॉइंट है, ये जोड़ जो है ये इस तरह से, तो यहाँ पर भी हम सिंगल क्रोशिया लेंगे इस तरह से, सिंगल क्रोशिया ले ली। अब जैसे हमने यहाँ पे पहला बार छोड़ा था, ऐसे यहाँ पहला छोड़ के फिर दूसरे पे हम दूसरी चेन में हम सिंगल क्रोशिया लेंगे इस तरह से। ये दूसरे में हम सिंगल क्रोशिया ले लेंगे, इसके अगले में भी हम सिंगल क्रोशिया लेंगे, फिर बीच वाले में हम इसमें हम सिंगल क्रोशिया लेंगे, देखिए सिंगल क्रोशिया ले ली। 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। अभी जो 2 फंदे हैं यहाँ से इस तरह से निकाल कर इस तरह से सिंगल क्रोशिया ले लेंगे। ये सिंगल क्रोशिया ले लिए। अब फिर ये पहले वाले में इसमें सिंगल क्रोशिया लेंगे हम, अगली वाले में सिंगल क्रोशिया लेंगे। अब ये वाला छोड़ देंगे, जैसे हमने यहाँ छोड़ा है ये वाला, ऐसे यहाँ पे छोड़ देंगे। अब ये जो बीच में जोड़ है यहाँ पर भी हम सिंगल क्रोशिया लेंगे इस तरह से। फिर पहला छोड़ देंगे, फिर दूसरे से हम स्टार्ट करेंगे, दूसरे में फिर सिंगल क्रोशिया लेंगे, फिर इस तरह से हम लेते चले जाएंगे इस तरह से। पहला ये है, ये जो दिख नहीं रहा है ये पहला है। दूसरे में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर तीसरे में सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर बीच वाले में फिर ये जो जोड़ है बीच वाले में हम सिंगल क्रोशिया करके फिर 3 चेन लेंगे, 1 2 3। फिर इसी तरह से 2 लूप जो दिख रहे हैं ये लेकर ये दोनों एक साथ लेंगे हम। सिंगल क्रोशिया के जो 2 लूप हैं ये लेकर ये इस तरह से सिंगल क्रोशिया बुन लेंगे, ये इस तरह से सिंगल क्रोशिया ले लेंगे। अब पहले वाले में फिर सिंगल क्रोशिया, दूसरे में सिंगल क्रोशिया इस तरह से। अब ये वाला छोड़ देंगे, जैसे यहाँ छोड़ा है ऐसे यहाँ छोड़ देंगे। अब बीच वाले में फिर सिंगल क्रोशिया। अब इसी तरह से हम पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरह से आता जा रहा है,
देखिए कितना सुंदर लग रहा है, इस तरह से आ रहा है। ये देखिए हमारा बन के तैयार है। ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया। ये इस तरह से डिज़ाइन आएगा। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। देखिए कान्हा जी का इस तरह से। और पीछे भी देखिए बैक में मैंने सभी धागे जो थे इसकी गांठ बांध के, इस तरह से गांठ बांध के कट कर दिया था। ये तो पीछे से भी कितना सुंदर लग रहा है, कितनी फिनिशिंग आई है। देखिए पीछे से भी, और ये आगे का है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। 4 नंबर लड्डू गोपाल का। देखिए कैसी लगी मेरी ड्रेस, आप बताइएगा कमेंट करके। धन्यवाद दोस्तों।